आर्य कॉलोनी में स्थित आर्य हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है, जिसमें आर्य हॉस्पिटल को दोबारा से अच्छी अवस्था में शुरू करने के लिए मानो जंग चल रहा हो। आपको बता दें, आर्य कॉलोनी में रहने वाली समाज सेविका सारिका नायडू अस्पताल की जर्जर हालत को लेकर कई बार अनशन पर बैठ चुकी हैं। अधिकारियों के आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी थी। वहीं जीवनधारा संघ संस्था भी इसी कड़ी में सालों साल से इस अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं। जीवनधारा संघ के अध्यक्ष गोविंद पांडे ने भी अधिकारियों से इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन आश्वासन ही हाथ लगा। अब इस बार उनका आरोप है कि बिना किसी जानकारी के लीपापोती करके अस्पताल का काम शुरू करके लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। सारिका जी, क्या पूरा मामला था, विस्तार से जानना चाहेंगे। किस तरीके से अस्पताल का मैटर जो है पुलिस स्टेशन तक गया, क्या वहाँ से रिप्लाई मिला है? हम हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ लोग बिना सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि भाई आप ये हॉस्पिटल का काम कर रहे हो, कि टेंडर का कहाँ पास हुआ, कौन है आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपके कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात कराइए। तो एक महोदय विजय कामले नाम के महोदय आए वहां पे, उन्होंने कहा कि ये आठवले सर ने 2 करोड़ का टेंडर पास किया है हमसे और हम इसके थ्रू से काम कर रहे हैं। जब हमने उनसे वर्क ऑर्डर मांगा तो उन्होंने वर्क ऑर्डर ना दिखाते हुए बातों को इतना बढ़ा दिया कि ये बात जाके अब चौकी में फंस गई है। क्या क्या मामला था? पुलिस वालों ने क्या रिप्लाई दिया? क्या आपने कंप्लेंट वहाँ किया है? हमने एक्चुअली उन्हें लिखित में दिया है जो भी हमारे साथ में हुआ, जो भी हमने उनसे पूछा, जो हमें वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा था, और उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी का काम है। तो हमने कहा ठीक है, जो भी काम है हमें वर्क ऑर्डर दिखा दीजिए कि पब्लिक बिना सेफ्टी के ऊपर छत पे चढ़ के काम कर रही है। अगर इनको कुछ हो जाए, और ऐसा काम कर रही थी जैसे कि 2 गोनी सीमेंट और 4 गोनी रेती से पूरा हॉस्पिटल बनने का काम हो रहा है, इसलिए हमने उनसे वर्क ऑर्डर मांगा। तो उन्होंने हमें वर्क ऑर्डर देने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहा पीडब्ल्यूडी का ये काम चल रहा है, आप पीडब्ल्यूडी में जाके इसका जो भी वर्क ऑर्डर है मांगिए। ये रामदास आठवले जी ने हमें फंड पास करा के दिया है, हम उनके फंड से काम कर रहे हैं। तो वहां पे फंड का काम तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, फंड करने का काम जरूर चालू था। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या पुलिस वालों का किस तरीके का रवैया रहा जब आपने अपनी बात वहां रखी, और क्या कहा उन्होंने? देखिए, जो हॉस्पिटल जो आर्य रुग्णालय है वो 1968 में बना हुआ है। 55 ईयर्स पुराना हॉस्पिटल है। जब हम वहां से गुजर रहे थे, हॉस्पिटल का जिस तरह से काम चालू था, हम वहां जाकर जब पूछे तो वहां पर ना तो पीडब्ल्यूडी का कोई बंदा था, ना कोई जो मुकादम है या कोई भी इंसान वहां पर जो जवाबदार पर्सन होता है वो कोई भी वहां पे उपस्थित नहीं था। 8-10 वर्कर लोग काम कर रहे थे, 2 गोनी सीमेंट 2 गोनी रेती ऐसा करके काम कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है या फिर वर्क ऑर्डर कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया और उनको फोन करके बुलाया। तो विजय कामले करके आए, उन्होंने जो गाड़ी लेके आई थी उस पर लिखा था महाराष्ट्र शासन और बांधकाम विभाग। तो गाड़ी लेकर आए, पहला तो उन्होंने बोला मैं सरकार का आदमी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछे, फिर जब हम लोगों ने बोले तो फिर हमको गुमराह करने की कोशिश किया। फिर उन्होंने बोला मैं रामदास आठवले आरपीआई पार्टी का जिला सचिव हूँ यहाँ का। फिर उसके बाद उनका बोलना था मैं जिला अध्यक्ष हूँ। फिर उसके बाद उनका बोलना था कि मैं पीडब्ल्यूडी का आदमी हूँ। ऐसा करके गुमराह करते करते फिर उन्होंने एक कॉपी दिखाया जो 1 अगस्त 2024 को रामदास आठवले साहब ने 2 करोड़ की निधि पास करने के लिए मंगल प्रभात लोढ़ा जी पालक मंत्री जी को दिया था, लेकिन वो पास हुआ है कि नहीं पास हुआ उसकी कोई कॉपी नहीं थी और वो काम चालू था। तो फिर ऐसी जो हालत यहाँ पे हमें कुछ माहौल ठीक नहीं लगा, तो हम लोगों ने पुलिस वाले को कंप्लेन करके बुलाया। जब हम पुलिस स्टेशन में गए तो वहां के जो सीनियर साहब थे रविंद्र पाटिल, उनसे उनकी सीओ की या सीओ के लोगों की क्या बात हुई या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की क्या बात हुई, तो उन्होंने हमें बताने की कोशिश किया कि आप शासकीय काम में दखल देना चाह रहे हो या ऐसा कर रहे हो। देखो, एक नॉर्मल पर्सन को भी जाकर पूछने का अधिकार है। जब हम 4 साल से इस मैटर में 2021 से हमने कम से कम 6 से 7 बार आंदोलन कर चुके, 15 से 20 बार पत्र व्यवहार कर चुके, उसके बाद भी हमें कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। 2 दिन पहले हम लोग सीओ को मिलने जाते हैं तो सीओ को बोलना होता है कि हम किसी एनजीओ वाले को दिए हैं, और एनजीओ वाले हमारे पास 26 जनवरी का लास्ट डेडलाइन है हाईकोर्ट का कि हमें किसी ना किसी के हाथ में हैंड ओवर करना है। जब यहाँ पे एनजीओ नहीं मिल रही, इनको बीएमसी से पहले हमें बोला गया था, आंदोलन किए थे कि महानगर पालिका कौन देगा, महानगर पालिका नहीं ले रही है, राधे माँ ट्रस्ट नहीं ले रहा है, और ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट को दिया था वो लोग नहीं ले रहे। तो हमने उनको बोला कि सर कि आप गवर्नमेंट का है, चालू करो, बंद पड़ा हुआ है, तब तक वो कोई नहीं दिखा यहाँ पे। तो आज ऐसा संशय है कि हमें ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी ने काम चालू किया है या आठवले साहब के फंड से चालू हुआ है। ये कंफर्मेशन होना चाहिए, जिसके लिए हमें अभी तक हमारे हाथ में
कोई पेपर नहीं दिया गया, वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, स्ट्रक्चर रिपोर्ट नहीं दी गई, पुलिस स्टेशन में सिर्फ गुमराह करके हमने फिर उसके बाद जो उनकी गाड़ी की कंप्लेन दी या जो वहाँ पे सेफ्टी का प्रॉब्लम था वर्करों के लिए उसकी कंप्लेन किया है। हम जब सीओ को यहाँ पे पहले मिले थे 2021 में, तो वहाँ पे हमने भूख हड़ताल के लिए उनको प्रस्ताव रखा था कि अगर हमें ये हॉस्पिटल नहीं बना के मिलता है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो उन्होंने एक पेपर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि ये हॉस्पिटल राधे माँ ट्रस्ट, अमृत ट्रस्ट, आयुष ट्रस्ट को दिया गया है। फिर जब हमने भूख हड़ताल वापस से पीछे ले लिया और वापस से हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर हमने कुछ आंदोलन किए, रास्ता रोको आंदोलन किए, आजाद मैदान में हमने भूख हड़ताल किए, तब हमें उनका ये जवाब आया, पेपर के थ्रू से ये जवाब आया कि ये जमीन हम लोगों ने बीएमसी के अंडर में दी है। बीएमसी को हमने आरटीआई डाल के कंफर्म किया तो बीएमसी का कहना है कि ये जमीन आधा एकड़ में है, हमें और इसमें 4.5 एकड़ बढ़ा के देंगे तो हमें इसे केम या कूपर या नायर या ऐसे कोई बड़े हॉस्पिटल में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रस्ताव को भी बीएमसी ने ठुकरा दिया। फिर ये गए 7 हिल्स की तरफ। 7 हिल्स वालों का भी हमने आरटीआई डाल के पूरा कंफर्म किया, उनका भी यही कहना था कि हमें और 4.5 एकड़ जगह बढ़ा के दोगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, वरना हम भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये बात यहीं पे रुक गई। फिर 2 साल चले गए, वेस्ट हो गए। आज हम लोग 2 दिन पहले जाके, अब यहाँ पे नए सीईओ आए हैं, उनका नाम है शिवपुरकर, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि देखिए ये हॉस्पिटल की डेडलाइन है 26 जनवरी 2025। अगर तब तक इसे कोई हायर नहीं करता है तो हमें मजबूरन ये हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। और आज हम वहां से गुजर रहे थे, हमने देखा कि ऐसे ऐसे वहां पे काम चल रहा है। हमने जाके सिर्फ पूछा कि किसी के अंडर में गए, हॉस्पिटल बन रही है, इससे ज्यादा खुशी हमारे एनजीओ को बहुत खुशी है, इससे ज्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी, क्योंकि हम इसके लिए 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम इस चीज में इंटरफेयर करने गए कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सारी चीजें ऐसी पलट गई कि पुलिस वाले कहते हैं कि एनजीओ की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई रोड चलता आपसे अगर वर्क ऑर्डर मांगे तो आप क्या उसका काम रुका के वर्क ऑर्डर दिखाएंगे? क्या आज के तारीख में गवर्नमेंट ने जो एनजीओ रजिस्टर किया है, एनजीओ ये जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर दिया है हमें, क्या हम इसके थ्रू से किसी से वर्क ऑर्डर नहीं मांग सकते? एनजीओ की अगर कहीं पे कोई इज्जत नहीं तो आप कैसे किसी एनजीओ को कह सकते हो कि आप 50 लाख रुपया दीजिए, हम आपको हायर करके देंगे, हम आपको 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम आपको 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये जो पुलिस का आज का बर्ताव मैंने देखा, ये बहुत रेडिकुलस था। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि इनका क्या चल रहा है मन में।